मम्मी करा रही हैं पापा को ब्रश, क्योंकि मैं लेट हो गई थी सुबह इस वजह से। तो मम्मी ने कहा तुम अपना नहा लो, हम ब्रश वगैरह करा देंगे पापा को। तो पापा अपना ब्रश कर रहे हैं, मम्मी फ्री कर देंगी पापा को अभी, फिर चाय नाश्ता भी दे देंगी और मैं तो अपना पूजा पाठ। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, क्योंकि अब मुझे करनी है अपनी पूजा पाठ। और इतना अच्छा हो गया ना, पता है बड़ी मुश्किल से ना मैं मंदिर से आ पाई हूँ। इतनी तेज़ आंधी आ गई थी, पूरे मई अंधेरा हो गया था। लेकिन अब बहुत ठंडी हवा चली, क्योंकि अब हल्की हल्की मतलब बूंदें पड़ रही हैं, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। और ना इतना ही ठंडा और इतना अच्छा मौसम हो गया ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं मंदिर से जल्दी जल्दी घर पर आई दौड़ दौड़ के, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था पूरे में। इतनी तेज़ आंधी आ रही थी ना, बहुत तेज़ धूल उड़ रही थी, कुछ दिख भी नहीं रहा था सामने का। और अब तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बस ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम इतना अच्छा हो गया है, मतलब बहुत तेज़ आज आंधी आई है ना, आज ना बहुत तेज़ आंधी आई है। और अब तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ गई और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवा। बहुत ही अच्छा सुहावना सा मौसम हो गया है। और ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और घेर में तो इतनी ठंडी हवा लग रही है ना आज तो। और मम्मी के पास आई हूँ, मम्मी इधर ना कंडे वंडे ढाक रही है, क्योंकि बारिश आ गई है इसलिए। तो मम्मी कंडे ढाकने के लिए आ गई है। और ना यहाँ पे तो इतनी मम्मी यहाँ पे कितनी अच्छी हवा लग रही है घेर में। घेर में तो और ही अच्छी हवा लग रही है, बड़ा ही मौसम ठंडा हो गया है। ये देखो बड़ी मौसम आज बहुत ही अच्छा हो गया है। हम बना रही हूँ पोहा और मैंने इसमें प्याज डाल दी है। ये प्याज हो गई सौटी, अब इसमें और मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। अब डालूंगी इसमें नमक और सारे मसाले। और ये देखो पोहा बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसको और अच्छे से मिक्स कर दूँ। ये देखो पोहा बन के हो गया रेडी। अब मैं दूंगी पापा को और हम सब लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। आ गई भाई कच्ची अमिया, देखो हमारे भैया लेकर आए हैं, उनकी मतलब दुकान पे आ गई थी, तो भैया थोड़ी सी ले आए और कह रहे हैं मतलब इसकी वो बनाना लौंजी। और देखो पापा मेरे आराम से सो रहे, एकदम खर्राटे देके पोहा खा के नाश्ता करके, उन्हें ऐसे ही नींद आती है। और मैं करवा रही हूँ मम्मी से अपने लिए अमिया छिलवा रही हूँ। मैं कहा मम्मी एक अमिया छील दो मेरे लिए। मैं कहा जो सबसे छोटी हो वही मुझे छील के देना। मम्मी ने कहा, मम्मी कह रही बहुत ही खट्टी। मम्मी खट्टी है? हाँ मम्मी कह रही खट्टी है, मम्मी कह रही बहुत खट्टी है। और देखो अब मैं भी छिलवा रही हूँ मम्मी से अपने लिए। मैंने कहा छील दो फिर मैं खाऊंगी। कच्ची अम्मी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ना मैं लौंजी बनाऊंगी। और ना मुझे मतलब जो कच्चे आम होते हैं ना, इनकी जो लौंजी बनती है ना, वो मेरे भैया को बहुत ही पसंद है, इसलिए भैया लेकर आए हैं। और मैं ही बनाऊंगी, देखो आज शाम को बनाऊँ या फिर कल बनाऊंगी मैं ही, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि तुम्हें बनाना है। क्योंकि मम्मी ना बहुत पतली पतली बनाती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छी लगती है बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी, मतलब थिको एकदम से, वो अच्छी लगती है। और अम्मी है ना सच में इतनी ज़्यादा खट्टी है, मम्मी सही बोल रही थी। बहुत ही खट्टी अम्मियाँ है, खा के ना मज़े ही आ गया, एकदम खट्टा खट्टा। पता नहीं क्यों मुझे खट्टा इतना पसंद है। अचार भी मैं बहुत खाती हूँ, मतलब जो अम्मियाँ का ऐसा वाला अचार होता है जो पीस वाला, वो नहीं खाती मैं। जो मेरी मम्मी सलोने का अचार डालती है ना, वो मैं बहुत खाती हूँ, क्योंकि मुझे सलोने का अचार बहुत पसंद है। और जब मेरी मम्मी बनाएंगी ना, तो मैं आपको फुल रेसिपी दिखाऊंगी सलोने के अचार की, कि मम्मी कैसे बनाती है। और मेरी मम्मी के हाथ का ना मतलब इतना अच्छा टेस्टी अचार बनता है ना, बहुत अच्छा। और सच में अम्मियाँ बहुत खट्टी है, मज़ा ही आ गया इसको खा के। नमक से भी खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें इतना ही ज़्यादा मतलब खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टी है ये। अब कल आंधी आई थी ना, इसलिए आज ना अम्मियाँ ही अम्मियाँ आ गई हैं। आज मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि खाना खाते ही साथ ना आलस आया, मतलब नींद आ रही है बड़ी तेज़। और मैं तो लेट हुई हूँ भाई सोने के लिए, क्योंकि पता नहीं मौसम कैसा हो गया है, मतलब फ़ैन भी नहीं चल रहा और इतनी ठंडा मतलब मौसम हो गया है। फ़ैन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, खिड़की से ना इधर से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मम्मी तो सो गई हैं, मम्मी सो रही है इधर, पापा भी सो गए और मैं भी सोने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। आलस आ रहा है, क्योंकि सब सो गए तो मुझे भी इन लोग को देख देख के ना आलस आ रहा है। और बाहर कहीं जा नहीं सकती भाभी अभी के यहाँ पे, क्योंकि ना इतना कीचड़ हो रहा है ना गली में, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। सब नाली का पानी बाहर आ जाता है हमारे यहाँ, इस वजह से गंदा रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए बाहर भी नहीं जा सकती। तो फिर मैं भी सो ही रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और क्या करूँ करके। आज सुबह से वॉक नहीं की बिल्कुल, क्योंकि गैलरी में पानी भर गया था बारिश की वजह से, इसलिए अब आज पूरे दिन में एक बार वॉक की है पापा ने। आज चले हैं एक बार बस, कह तो रहे थे, लेकिन फिर हमने टहलाया नहीं, क्योंकि
अगर ज़रा सा पैर फिसलता ना तो गिरने का डर था, इस वजह से नहीं वॉक करवाई। और देखो अब खुद अपने आप से वॉक करके आ रहे हैं और मम्मी अपने बाल बना रही है और पापा आ रहे हैं देखो वॉक करके। मम्मी बताती जा रही है कि सीधे होके चलो, इधर से मुड़ो ऐसे, तो वही पापा सुन रहे हैं और अब आ रहे हैं वॉक करके बेड की तरफ। मम्मी बताती जा रही है पापा हो के सीधे खड़े हो। देखो पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं सीधे खड़े होने की और हो भी रहे हैं। चलो आगे की तरफ चलो, सीधे ही रहो। मम्मी कह रही है सीधे ही रहो, लेकिन पापा की ना आदत पड़ गई है मतलब इस तरीके से ही ऐसे चलने की। थोड़ी सी और आगे आओ, पीछे हो, पीछे पीछे हो, पीछे हो जाओ। हाँ बस अब बैठ जाओ। अब पापा बैठेंगे क्योंकि बहुत देर से वॉक कर रहे होंगे। मैं तो थी नहीं घर पे। हाँ बैठ जाओ। मैं तो थी नहीं घर पे, मैं थोड़ा चाची के घर की तरफ चली गई थी, देखा आके तो पापा वॉक कर रहे थे। और देखो पापा बैठ गए अब आराम से। मम्मी कर रही है पापा की एक्सरसाइज और देखो पापा के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पापा कह रहे अरे अरे, और मम्मी कर रही है पापा की एक्सरसाइज। मम्मी कह रही है पता नहीं कितना भारी हाथ हो गया, मतलब ये हाथ चलता नहीं है ना तो इसलिए इतना ज़्यादा भारी लग रहा है, बहुत ज़्यादा भारी लगता है क्योंकि मम्मी से उठता भी नहीं है, पहले ही मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती। और देखो मम्मी पूरी कोशिश कर रही है हाथ उठाने की, चलाने की, कि मतलब एक्सरसाइज वो करवा पाए पापा को, तो पूरी कोशिश कर रही है मम्मी भी और पापा भी चला रहे। अब अपने हाथ से भी चलाओ, अपने हाथ से ही पापा चला लेते हैं। ये देखो अभी चलाएंगे ना, अब ना है मम्मी वो, मतलब पापा को शोल्डर एक नीचे आ गया तो मम्मी कह रही है यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, मतलब थोड़ा नीचे को आ गया शोल्डर, तो बस वही मम्मी देख रही हैं, तो वही चीज़ मम्मी देख रही हैं। अब मम्मी पूरी कोशिश कर रही है ऐसे उठाने की, ऐसे उठा रही है, देखो एक्सरसाइज कर रही है पापा की। सब लोग कोशिश करते हैं कि बस जल्दी से पापा के हाथ पैर चलने लग जाए। और ये देखो पापा के दर्द भी हो रहा है बहुत, लेकिन वो बहुत सहन करते हैं दर्द को। देखो पापा कह रहे हैं बस बस बस। मम्मी बांध रही है मेरे मौली, देखो मम्मी ने ऐसे बांधी कि वो धागा टूट गया। मतलब ये ना हमारे मतलब प्रसाद से, मतलब प्रसाद में आया था, मतलब वैष्णो देवी कोई गया हुआ घूमने तो कोई प्रसाद देने आया था, तो प्रसाद में आया था तो बहुत दिनों से मतलब रखा हुआ है, तो मैंने कहा मतलब माता रानी का तो इसको बांध लेते हैं। तो मैंने कहा मम्मी मेरे ये मौली बांध दो, तो मम्मी बांध रही थी। मम्मी कही इतना मतलब कमज़ोर धागा है कि मतलब गांठ बांध रही थी मम्मी, उसमें ही पूरा मतलब 2 टुकड़े हो गए इसके। मैंने कहा इतने दिन से पड़ा है तो मैं ही इसको बांध देती हूँ, तो फिर मैंने मम्मी से बदवा लिया है। 2 गांठ लगा दूँ, मैं कह रही हूँ डबल इंट लगा के 2 गांठ लगा दो। और पापा देखो अपना आराम से बैठे हुए हैं, आज ठंडा मौसम हो गया बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे। और ये देखो मौली मैंने बनवा ली, अब कर रही हूँ मैं घर का। दे रही है पापा को दवा, और कल तो मैंने दे दी थी, आज मम्मी दे रही है क्योंकि मम्मी फ्री हो गई थी खाना पीना खा के, तो फिर मम्मी दवा दे रही हैं। और पापा अब लेटाएंगी मम्मी, क्योंकि पापा खुद से मतलब लेट नहीं पाते, सीधे नहीं लेट पाते, तो वो लेटाना पड़ता है। और पापा अब लेटेंगे, दवाई खा के फ्री हो गए, फिर उसके बाद मम्मी दूध देंगी थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ा सा पापा आराम कर लेंगे क्योंकि अभी टहल के आए हैं ना, इस वजह से टहल के आए, इस वजह से अभी एकदम दूध नहीं पियेंगे, थोड़ा लेट लेंगे, आराम कर लेंगे, तब दूध पियेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।